आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस थे ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी था इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी था इंडियन क्रिकेट कमेटी और ऑप्शन नंबर डी था इंटरनेशनल कोचिंग काउंसिल। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन थे ए नोवाक जोकोविच, बी जेनिक सिनर, सी अलेक्जेंडर जैब्रेव और डी कार्लोस अल्कराज। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जेनिक सिनर, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शिक्षा के लिए भारतीय भाषा की पुस्तकों को डिजिटीकरण करने का लक्ष्य वा- वाली योजना कौन सी है? ऑप्शन थे ए भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ऑप्शन नंबर बी था ज्ञान भारत मिशन, सी था राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पहल और ऑप्शन नंबर डी था विद्या समृद्धि योजना। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साल 2025 में लाइफ टाइम श्रेणी में शूटिंग कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस थे ए सुभाष राणा, बी दीपाली देशपांडे, सी सनी थॉमस और डी एस मुरलीधरन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी दीपाली देशपांडे, ये एकदम करेक्ट आंसर था। लेकिन अगर पैरा शूटिंग में पूछा गया होगा तो उसका करेक्ट आंसर था सुभाष राणा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट, अगर ये ऑप्शन पूछा गया होगा तो दीपाली देशपांडे, और अगर पैरा शूटिंग में पूछा गया होगा तो सुभाष राणा थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित पहली फिट इंडिया कार्निवल 2025 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस थे ए डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऑप्शन नंबर बी था नरेंद्र मोदी, सी आयुष्मान खुराना और डी अनुराग ठाकुर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस थे ए दोहा कतर, बी न्यूयॉर्क यूएसए, सी जेनेवा स्विट्जरलैंड और डी कोपेनहेगन डेनमार्क। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए दोहा कतर, एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन थे ए 40 ग्राम पर मोल, बी ऑप्शन था 24 ग्राम पर मोल, सी ऑप्शन था 16 ग्राम पर मोल और डी ऑप्शन था 56 ग्राम पर मोल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 ग्राम पर मोल, एक करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि ऊष्मा यानी कि हीट 64 जे यानी कि जूल और प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस 40 है तो वोल्टेज कितना होगा? ऑप्शन और यहाँ वो ऑप्शन थे ए 8 वोल्ट, बी 16 वोल्ट, सी 4 वोल्ट और डी 32 वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 वोल्ट, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी है? ऑप्शन थे ए सरसों, बी मटर, सी पपीता और डी सूरजमुखी। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी पपीता, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था धातु को उसके अयस्क से निकलने की पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए परिशोधन, बी सांद्रण, सी धातुकर्म और डी गलन। इसका करेक्ट आंसर था धातुकर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था नवंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस थे ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय, सी राज्यपाल रमेन डेका और डी ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रमुख। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यदि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में मां कुपोषित हो तो उसका इसका मुख्य प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन थे ए दूध उत्पादन बहुत अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी था बच्चा बहुत भारी होगा, सी था लो बर्थ वेट बेबी होगा और डी
बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देगा। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, लो बर्थ वेट बेबी होगा। ये ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीजन गैस यानी कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन थे ए 8 ग्राम पर मोल, बी 16 ग्राम पर मोल, सी 32 ग्राम पर मोल और डी 64 ग्राम पर मोल। यानी कि उसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 32 ग्राम पर मोल। यानी कि ओ का होता है 16, 16 इंटू 2 बराबर 32 ग्राम पर मोल। ये इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन थे ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, यदि द्रव्यमान यानी कि m बराबर 1500 केजी और v यानी कि वेग बराबर 16 किलोमीटर पर हावर है तो गतिज ऊर्जा जूल में कितनी होगी? ऑप्शन थे ए 1.0 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ऑप्शन बी था 2 इंटू 2.08 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ऑप्शन सी था 3.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल और डी था 5.10 इंटू 4 की पावर जील। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर वी यानी कि 2.08 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि स्त्री में निषेचन नहीं होता तो कितने दिनों बाद वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के अगले चरण में प्रवेश करती है? ऑप्शन थे ए 7 दिन, बी 14 डेज, सी 28 डेज और डी 21 डेज। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 डेज। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी के पास से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वह किस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है? ऑप्शन थे ए शीर्ष बिंदु, बी वक्रता केंद्र, सी फोकस और डी प्रधान अक्ष। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अवतल दर्पण में वस्तु को किस स्थान पर रखने से प्रतिबिंब सीधा आवर्धित और बड़ा बनता है? ऑप्शन थे ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी फोकस और ध्रुव के बीच और डी अनंत पर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी फोकस और ध्रुव के बीच। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किस प्रकार के दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन थे ए अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, बी समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर और सी उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और डी इनमें से कोई नहीं, नन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साबुन के सेल्स बनने के बाद साबुन अणु का कौन सा भाग जल वाटर के साथ प्रक्रिया करता है? ऑप्शन थे ए हाइड्रोफोबिक टेल, ऑप्शन नंबर बी था हाइड्रोफिलिक हेड, सी था दोनों हेड और टेल और हेड दोनों और डी था कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफिलिक हेड। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए हार्मोन्स, बी रक्त धमनियां, सी तंत्रिका तंतु और डी मांसपेशियां तंतु। इसका मांसपेशी तंतु। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि तंत्रिका तंतु। एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने हेतु धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका करेक्ट आंसर था तंत्रिका तंतु यानी कि सी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था, ध्वनि सबसे तेज और अधिक गति से किस माध्यम में चलती है? ऑप्शन थे ए वायु यानी कि एयर, बी जल यानी कि वाटर, सी ठोस यानी कि सॉलिड और डी निर्वात यानी कि वैक्यूम। इसका करेक्ट आंसर था सी यानी कि ठोस सॉलिड में सबसे तेज चलती है ध्वनि। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा स्थायी ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन थे ए कॉलेनकाइमा, बी पैरेनकाइमा, सी स्क्लेरेनकाइमा और डी जाइलम। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेनकाइमा। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकदार होती है? ऑप्शन थे ए सल्फर, बी फास्फोरस, सी आयोडीन और डी कार्बन।
इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वैसे सभी धातु चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन चमकदार होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पौधों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन थे, ए प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा उत्पादन की एटीपी बनाना, ऑप्शन नंबर सी इसमें डीएनए नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल बनाना। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी बनाना। ये एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घनत्व का एसआई इकाई क्या है? घनत्व का मात्रक पूछा गया था। ऑप्शन थे, ए किलोग्राम पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी था किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम पर मीटर क्यूब एकदम